नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। शुभ संध्या। आप सबका बोध कथा में स्वागत है। आज सुबह और शाम आपने महाभारत देखी होगी। आज मैं उससे जुड़ी हुई आपको बोध कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी अक्षय तृतीया को लेकर, और जो कुछ भी इस दिन आप करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए महिलाएं ज़्यादातर स्वर्ण आभूषण इस दिन खरीदती हैं ताकि उनके यहाँ जो है आभूषणों का कभी नाश ना हो। अगर यदि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्जन कर रहे हैं, तो उसका नाश नहीं होगा। तो अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। त्रेता युग की शुरुआत इस दिन हुई थी। बाकी और तो कहानियाँ हैं। तो मैं आप लोगों से आज एक पहेली आपके दिमाग में पहले डाल देता हूँ, फिर कहानी सुनाता हूँ कि महाभारत में कितने कृष्ण थे। देवेश पंत जी बहुत धन्यवाद। महाभारत में कृष्ण कितने थे? तब तक आप सोचिए, उससे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। आप सबने आज देखा होगा कि जब मत्स्य देश में विराट नगर पर कौरव आक्रमण कर देते हैं, कीचक का वध हो जाता है, भीम उन्हें मार डालते हैं। और कीचक बहुत बलशाली था, उसे सिर्फ 6 लोग मार सकते थे। तो पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए जब सारे गुप्तचर फेल हो जाते हैं और कर्ण कहता है दुर्योधन को कि 6 लोग ही मार सकते थे कीचक को, तो ऐसा लगता है कि भीम मत्स्य देश में है। वो 6 लोग कौन थे? वो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, आपसे कहें ये खुद कर्ण था, दुर्योधन था, और ये भीम थे। तो पांचवें एक और कोई बच जाता है। 6 लोगों की बात उन्होंने की थी। तो इस आधार पे उन्होंने आक्रमण किया विराट नगर पे। तो बृहन्नला यानी कि एक नपुंसक क्लीव के भेष में अर्जुन होते हैं, और जब वो राजकुमार उत्तर को लेकर मैदान में जाते हैं तो वहाँ पास में वो एक वृक्ष के पास, श्मशान में एक वृक्ष है, उसका नाम बताइए। इसलिए उस वृक्ष की बड़ी महत्ता है। तो क्या चीज़ का वृक्ष है? तो वो जो वृक्ष है उस पे उनके अस्त्र शस्त्र रखे हैं, उसको उतारने के लिए कहते हैं। वो जो वृक्ष है वो शमी का वृक्ष है। घर के द्वार पर यदि आप शमी का वृक्ष है आप और उसको देख के जब आप निकलेंगे, यात्रा करेंगे, तो हमेशा शुभ माना जाता है। इसलिए कि शमी के वृक्ष पर पांडवों का जो अस्त्र शस्त्र था शमी के वृक्ष ने संभाल के रखा था। तो वो जो वृक्ष है इस महाभारत में नहीं बताया है, वो वृक्ष शमी का वृक्ष था। तो वहाँ उत्तर को भरोसा नहीं होता। कहते किसके अस्त्र शस्त्र हैं? तो कहते ये अर्जुन का गांडीव है। और तुम कौन हो? तो मैं अर्जुन हूँ। तो उसे भरोसा नहीं होता। तो वो कहता है, क्योंकि आज का प्रश्न आपके इसी से जो है जुड़ा हुआ है, कि तो अर्जुन के 10 नाम बताओ। अर्जुन के काफ़ी नाम हैं, करीब 16 नाम आते हैं इतिहास में, 16 या 17 नाम आते हैं, लेकिन वो 10 नाम बताने को कहता है। तो वो 10 नाम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं उन 10 नाम की आपको एक व्याख्या छोटी सी कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि महाभारत में कितने कृष्ण थे। तो सबसे पहला नाम जो वो बताते हैं धनंजय। धनंजय नाम अर्जुन का कैसे पड़ा? जब इंद्रप्रस्थ राज्य मिला, खांडव प्रस्थ के पूरा जंगल मिला और उसे इंद्रप्रस्थ राज्य बनाया, और जब उस राज्य में पूरी खुशहाली आई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि अब आप राजसु यज्ञ करें। तो राजसु यज्ञ तब होगा जब सारे राजा उनकी अधीनता को, उनके पराक्रम को, उनके ध्वज को स्वीकार करें। तो चारों जो भाई हैं वो अलग अलग दिशाओं में भेजे जाते हैं। तो अर्जुन जो है राजसु यज्ञ में के लिए जब वो जाते हैं राजाओं को जीतने, और सारे राजाओं को वो जीतते हैं, इसी वजह से उनका ये नाम धनंजय पड़ा। राजसु यज्ञ के समय जब सारे राजाओं को जीतने के कारण उनका नाम धनंजय पड़ा। उसके बाद अर्जुन अपना दूसरा नाम बताते हैं विजय। विजय भी अर्जुन का दूसरा नाम है।
वो क्यों परा? अर्जुन किसी भी संग्राम में आज तक नहीं हारे थे और शत्रुओं को बिना जीते वो कभी नहीं लौटे थे, कभी नहीं, हमेशा शत्रुओं को उन्होंने पराजित किया था। इसलिए उनका दूसरा नाम विजय परा। तीसरा नाम वो कहते हैं श्वेतवाहन। श्वेतवाहन, और आपने देखा होगा कि वो कहते हैं तुम्हारे रथ पर नहीं उत्तर को राजकुमार, और वो अपने रथ का आह्वान करते हैं, रथ उनका आता है। तो उनके रथ में हमेशा ही श्वेत घोरे जूते होते थे, इसलिए उनका नाम श्वेतवाहन है। उन्होंने अपना चौथा नाम फाल्गुन कहा। फाल्गुन, फाल्गुन इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का नाम है, और अर्जुन इंद्र के औरस पुत्र हैं, इंद्र के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें भी फाल्गुन कहा जाता है। पांचवा नाम वो कहते हैं, अपना पांचवा नाम जो है वो कहते हैं किरीटी। किरीटी, किरीटी जो है प्राचीन काल में, ये पुराणों में कथा आती है कि दानवों पर विजय प्राप्त करने पर इंद्र ने उन्हें किरीट यानी मुकुट, किरीट माने मुकुट, तो उन्हें मुकुट पहनाया था, इसलिए अर्जुन किरीट कहे गए। दानवों पर विजय के बाद भगवान इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें मुकुट पहनाया था, इसलिए उन्हें किरीटी कहा गया। किरीट यानी मुकुट। उसके बाद छठा नाम उन्होंने कहा था विभत्सु। विभत्सु, ये विभत्सु नाम जो है आपको बड़ा भयानक नाम लग रहा होगा, पर इसका मतलब है कि अर्जुन हमेशा नैतिकतापूर्ण युद्ध करते रहे। उन्होंने युद्ध में कभी भी भयानक कर्म नहीं किए। इतना बड़ा वीर, सबसे बड़ा धनुर्धर, इसके बावजूद उन्होंने अपने युद्ध में अपनी नैतिकता का त्याग नहीं किया, कभी भी भयानक कर्म नहीं किया। छोटे छोटे जो आजकल थोड़े से भी लोगों को, उसके बाद भी जैसे आप देखेंगे कि कर्ण बहुत महारथी, अर्धरथी कहा गया कर्ण को, अर्धरथी बहुत, लेकिन अहंकार के कारण कर्ण को हमेशा पराजय का सामना करना पड़ा। इसलिए आप विराट युद्ध में देखिए कि अर्जुन अकेले सारी कौरव सेना को हरा देते हैं। तो वो कोई भी विभत्स आचरण युद्ध के मैदान में अर्जुन नहीं करते, इसलिए उनका एक नाम पड़ा विभत्सु। उसके बाद उनका एक नाम है सव्यसाची। ये बहुत बड़ा नाम है, ये सव्यसाची किसी को नाम नहीं मिला। सव्यसाची का अर्थ है जो दोनों हाथों से धनुष का संधान कर सके, यानी अर्जुन उस तेजी से दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे। दोनों हाथों से, जितनी तेजी में कोई बाण निकालता उतनी तेजी में यदि उनकी प्रत्यंचा कट गई है तो उसको जोड़ सकते थे, और वो दोनों हाथ से युद्ध कला में निपुण थे, धनुष चलाने में निपुण थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा गया। अर्जुन, उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो है अर्जुन भी बताया। और जिष्णु, एक और नाम उन्होंने कहा जिष्णु, जो दुर्जय हो, जिसको कोई जीत ना सके, और यदि उसका किसी ने दमन किया है तो वो जिष्णु है। आप अपने पुत्र का नाम रख सकते हैं, कोई भी अगर आगे जन्म लेने वाला बच्चा हो तो ऐसे नाम रखिए जिससे उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। जिष्णु नाम है, जी में छोटी ई की मात्रा, मूर्धन्य स्व आधा, टवर्गी नाम है, हरस्व जो है जिष्णु, वो नाम जो कोई भी दुर्जय हो, जिसको कोई जीत नहीं सके, यदि कोई उसका भी दमन कर देता है, उसको भी हरा देता है, तो उसका नाम है जिष्णु। और 10वां नाम वो लेते हैं कृष्ण। जी हाँ, कृष्ण। तो महाभारत में कितने कृष्ण थे, उसका एक जवाब आपको मिला कि एक तो वासुदेव कृष्ण थे जो भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार थे, और दूसरे कृष्ण थे अर्जुन जो नर अवतार थे, नर और नारायण। और तीसरे कृष्ण भी थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, कृष्ण द्वैपायन व्यास। पुराणों में भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में कृष्ण द्वैपायन व्यास का भी नाम आता है, यानी महाभारत काल में 3 विष्णु थे, 3 कृष्ण थे। उसके अलावा भी अर्जुन के बहुत नाम हैं, लेकिन मैं उस 10 नाम के ही जो आज हुआ, उसके बाद पार्थ है, कपिध्वज है, गुड़ाकेश, गुड़ा यानी नींद, जिसने नींद को भी जीत लिया हो,
रात्रि में भी संधान करते थे, वो धनुष का लगातार अभ्यास करते थे। गुड़ाकेश, जो जो नींद पे विजय प्राप्त कर चुका हो। पार्थ, पृथा कुंती का एक नाम था, कुंती का पुत्र जो है पृथा का पुत्र पार्थ। कौंतेय, कौंतेय सभी पुत्रों को कहा ही जाता था। उसके बाद आपको उनके जो और नाम मिलते हैं, परंतप, परंतप एक नाम मिलता है, इसका मतलब है जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाता हो उसे परंतप कहते हैं। महाबाहो, ये स्वयं जी ने महाबाहो, वो अजान बाहु थे, भगवान राम भी अजान बाहु थे। धनुष, जो बड़े धनुर्धर हुए हैं वो अजान बाहु रहे हैं। उतने बड़े गांडीव धनुष को भगवान राम के पास अगस्त्य मुनि ने भगवान विष्णु का धनुष दिया था, उतने बड़े धनुष को जो अजान बाहु, यानी जिसकी हाथ घुटने से भी नीचे तक गई हो, उस वो ही उन धनुषों का संधान कर सकता है। तो अजान बाहु, महाबाहो, तो ऐसे बहुत से नाम हैं उनके, लेकिन मेरा मतलब था कृष्ण से। तो मैंने आपको बताया कि उसमें 3 कृष्ण थे महाभारत काल में। अब एक सवाल उठता है कि वेद व्यास ने वेद की रचना की, महाभारत की रचना की, ये कैसे थे वेद व्यास जो इतना रचना करते गए? तो उसका पूरा उल्लेख हम अगर जाएंगे तो हमको पुराणों में बहुत बेहतरीन उल्लेख मिलेगा। और वेद व्यास जो है, व्यास एक पदवी है, एक पदवी है, पूरी परंपरा है व्यास की, पूरी पदवी है। और ये ज्ञान शक्ति के अवतार, कश्यप, व्यास, ये सब पूरी परंपरा है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा शुरू हुई, उसी तरह ये परंपरा है। जो ऋषि कहीं कहीं नाम आते हैं उनके, कृष्ण द्वैपायन तो नाम आता है, बाकी ऋषियों के कहीं कहीं नाम आते हैं, वो उस परंपरा के वाहक हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, कश्यप, व्यास, ये पूरी परंपरा है उसमें। और कहेंगे तो व्यास की कितनी परंपरा है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। कृष्ण द्वैपायन जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कृष्ण और द्वैपायन। कृष्ण और द्वैपायन, कृष्ण इसलिए क्योंकि वो विष्णु जी के 24 अवतारों में हैं, और उनके कृष्ण जो हैं जो श्यामले कलर के हैं। और द्वैपायन जो है एक विशेषण है, उनका जन्म जो है एक द्वीप पर हुआ था। ये कथा आती है पराशर ऋषि और सत्यवती जी की। और जो पराशर ऋषि हैं वो महर्षि वशिष्ठ के पौत्र हैं, पराशर ऋषि। तो एक बार पराशर ऋषि सत्यवती के नाव में यात्रा करते हैं, और सत्यवती के शरीर से जो उस समय मत्स्य की गंध आती थी, तो पराशर ऋषि मुग्ध हो जाते हैं। और पराशर ऋषि सत्यवती के साथ सहवास करना चाहते हैं। सत्यवती कहती हैं कि ये कैसे संभव है इस समय? तो पराशर ऋषि कहते हैं कि हम ऋषियों को तो अप्सराएं भी अपने मार्ग से नहीं डिगा सकती, लेकिन मन में मेरे ये विचार आया है, इसका मतलब विधाता कोई लीला करना चाहता है। और सत्यवती अपनी सहमति देती है, और उसके बाद वो अपने तपोबल से एक धुंध पैदा करते हैं ताकि कोई देख ना सके। और उसके बाद उन दोनों का समागम होता है, उसी से कृष्ण द्वैपायन द्वीप में पैदा होते हैं, व्यास का जन्म होता है। उसके बाद सत्यवती को वो जो है वर देते हैं योजन गंधा होने का, कि मत्स्य की जो उनके शरीर से गंध आती थी वो विलुप्त हो जाए, और योजन गंधा, योजन दूर से जो है वो जो गंध जो है, उस गंध के वशीभूत जो है आदमी, वो गंध खींचा चला आता था, इसलिए शांतनु खींचे चले आए। उनके भाग्य में था रानी बनना, तो उनको योजन गंधा होने का उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जो है और वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद व्यास जी जब जन्म हुआ तो वो ज्ञान के साथ ही उत्पन्न हुए। वो खुद भगवान के विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो ज्ञान के साथ ही उत्पन्न हुए। इसके बावजूद जैसे भगवान श्री कृष्ण को गुरु करना पड़ा, सांदीपन गुरु, उसी तरह इनके भी गुरु हैं। उस गुरु का नाम है जातुकर्ण्य, जातुकर्ण्य वो गुरु हैं। और फिर उसके बाद व्यास जी जो हैं, जातुकर्ण उनके गुरु होते हैं। वेदों का संपादन किया व्यास जी ने, महाभारत लिखा, उसके बाद वेदों का संपादन किया। शुरू में एक ही वेद था, मंत्र बहुत थे, और विभिन्न ऋषियों ने ये वेद जो कहते हैं अपरुष्य है,
तो कैसे अपरुष्य है? इसका अर्थ है कि विभिन्न ऋषियों ने अपनी ध्यान समाधि की अवस्था में जो मंत्रों को देखा, वो मंत्र जो है उतरते जो चले गए, वही जो है संग्रह जो है वेद के रूप में उनका विभाजन किया वेद व्यास जी ने 4 भाग में। और उसके बाद जो मंत्र ऋषियों को जो मंत्र पद्य के रूप में आते थे वो उन्हें ऋग कहते थे, जिससे ऋग्वेद की रचना हुई। जो गायन के रूप में मंत्र उन पर आते थे उनको साम कहते थे, सामवेद की रचना हुई। गद्य के रूप में जो मंत्र आते थे उनको यजुः कहा गया, तो यजुर्वेद की रचना हुई। और उसके बाद जो गद्य पद्य और गान इस प्रकार रचना भेद से एक वेद त्रयी कहा जाने लगा, जिसका जो है। और जब व्यास जी ने देखा कि कलयुग आ रहा है, महाभारत काल के बाद परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, और जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था वो कहाँ किया था? वो तक्षशिला में किया था। तक्षशिला जो अभी पेशावर में पाकिस्तान के पास है, वहाँ किया था। और तक्षशिला नाम किसके नाम पे पड़ा है? महाराजा भरत, राम जी के जो भाई हैं महाराजा भरत, उनके पुत्र तक्ष के नाम पे तक्षशिला का नामांकन हुआ था। तो वहाँ जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, उसकी कथा भी किसी दिन बताऊंगा। तो जब व्यास जी ने देखा कि कलयुग आ गया है और मनुष्य की स्मृति अब धीरे धीरे दुर्बल होती चली जाएगी और वेद को ग्रहण करने की शक्ति अब उनके पास नहीं है, तब उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और जो 4 संहिताओं और उनके पृथक पृथक ब्राह्मणों के रूप में आज हमें प्राप्त हो रहा है। उसके बाद उन्होंने 4 शिष्य थे उनके, उन चारों शिष्यों पर उन चारों वेद को आगे बढ़ाने का जो कार्य उन्होंने सौंपा। ऋग्वेद के शिष्य थे पैल, यजुर्वेद के शिष्य थे वैशंपायन, सामवेद के शिष्य थे जैमिनी और अथर्ववेद के शिष्य थे सुमंतु। तो वेद व्यास जी का जो योगदान है सनातन धर्म में, वो योगदान किसी का नहीं, किसी का नहीं। और हम सब वेद व्यास जी को भूल गए। महाभारत, वेदों का संपादन और जो पुराण हैं 18, उन पुराणों की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने किया। तो महाभारत में कितने कृष्ण थे, उससे इस कहानी की शुरुआत हुई। और मैंने आपको बताया कि उस महाभारत में उस समय 3 कृष्ण थे और तीनों जो है एक नर थे, एक नारायण थे और एक ऋषि थे। और महाभारत की कथा तो आप देख ही रहे हैं। तो मुझे लगा, और उसके बाद कैसे कैसे विभाजन हुआ, ये सब लंबी कहानी है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि बहुत कम पुराणों पर जो रिसर्च हुआ है वो वेस्ट ने, जो पश्चिम ने किया है, वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाया। पर भारत के कुछ ऋषि ने मनीषियों ने किया है। तो कभी आप कहोगे तो मैं पुराणों की कहानियाँ आपको सुनाता चला जाऊँगा और व्यास की पूरी परंपरा भी बताऊँगा। लेकिन अभी मेरा अभिप्राय था इतना कि हम ये जानें कि एक काल में 3 कृष्ण थे, एक नर अवतार, एक स्वयं नारायण अवतार और एक भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक द्वैपायन जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो अभी के लिए इतना ही, और कोई प्रश्न इस पे हो तो आप पूछ सकते हैं। बस अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का प्रयास है मेरा ये बोध कथा, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ें, अगर महाभारत रामायण और कहानियों के जरिए हम अगर छोटी छोटी चीज़ें ही जानें तो बोझ नहीं होगा हमारे मस्तिष्क पे, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और जब एक प्यास जग जाएगी, अभिप्सा जिसको बोलें, प्यास जग जाएगी, फिर हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई गंभीर प्रश्न हो तो मैं ले लेता हूं। पंकज अग्रवाल जी, क्या 1 से अधिक कृष्ण थे? 3 कृष्ण की कहानी मैंने आपको बताया। आपको बताऊंगा आगे कभी कहानी की, जो स्वर्ग की कहानी है। एक स्वर्ग है, वहां पर देवताओं और जो मनुष्यों का संवाद होता था, वो स्वर्ग कहां पर है, जिसको बाद में कई नाम दिए गए।
तो वो स्वर्ग भी सुमेरु पर्वत के पीछे जो है वो आता है, उसके बारे में। इसीलिए पुराणों को बड़ा क्योंकि इतनी मिलावट है तो उसको बड़े छान के पढ़ना होगा, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी वंश प्रणाली, पूरे सूर्य वंश का, पूरी वंश परंपरा, पूरे वंश का आता है इक्ष्वाकु सारे, और चंद्र वंश का पूरी वंश परंपरा आपके महाभारत के बाद तक का पुराणों में ही मिलता है। लेकिन उसे पहले ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद में हमारे ही कुछ लोगों ने पुराणों को जो साइड किया, उससे हमारी जड़ें ही कट गई। आम लोग जो है नहीं समझ पाए, तो वो मैं कोशिश करूंगा आपको। मनीष जैन जी, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वो मेरा प्रयास होगा आपसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि पुराण 18 ही क्यों हुए, उसमें क्या क्या है, क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या किस तरह से, बहुत गहरा है 18 पुराण, और हम में से कोई नहीं पढ़ता। पुराणों को बड़ी गालियां दी गई, क्योंकि जो जिस मेंटलिटी से ब्रिटिशर्स सोचते थे, हमारे भी मध्यकाल उसके बाद के विद्वानों ने उसी मानसिकता से सोचा कि जो है उसको छानने का प्रयास नहीं किया। और जब छानते तो सूर्यवंश की पूरी शाखा मिल जाती, चंद्रवंश की शाखा मिल जाती। आज हमें मुगलों की पूरी शाखा याद है, पर हमारे सूर्यवंश चंद्रवंश की कोई शाखा हमें मालूम ही नहीं, हमें याद ही नहीं। ऋषियों की परंपरा हमें याद नहीं है, ऋषियों के पद हमें नहीं मालूम है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, हमें मालूम ही नहीं है कि ये पद थे। तो इस वजह से जो है, इसके कारण हम लोग, हुआ क्या कि हम सब कुछ समझ ही नहीं पाए, और बाद में जब चीज़ें खाली हो तो कोई भी आके अपना कूड़ा करकट भी भर देता है, तो भरा हुआ लगता है। इसलिए बाहरी लोग हमारे मन में कूड़ा करकट भरते चले गए। तो मेरा प्रयास है कि छोटी छोटी कहानियों के जरिए मैं आपको ये कहूँ, और जब आपके अंदर प्यास जगे तो फिर उसके बाद जो है आप लोग प्रयास करें, खोजें, पढ़ें। मुझसे कहेंगे तो फिर मैं किताबें बताना शुरू करूँगा। अभी मैं किताब इसलिए नहीं बताता हूँ कि बहुत खतरे हैं, और खतरे इतने ज़्यादा हैं कि उसमें इतनी मिलावट है, ऑलरेडी मिलावट हो गई है, कि जिसके कारण कि आप कहेंगे तो ये हुआ, ये तो ये हुआ। दोनों चीज़ें हैं कि जब तक आपके अध्ययन की वो डीप गहराई नहीं आएगी, और इसीलिए मैं थोड़ा प्यास पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य है नहीं ज़्यादा इस पर। विप्लव चक्रवर्ती जी, बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों के कारण हिंदुओं में जागरण तो हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया पर आज ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे। यही पुनर्जागरण है, पुनरुत्थान का काल इसी को कहते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पुनर्जागरण काल को खोना नहीं है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं अपनी परंपरा में ले जाऊँ। पॉलिटिक्स पे तो दिन में आता ही हूँ, लेकिन एक ऐसी परंपरा में जो हम छोटी छोटी कहानियों से हमारे अंदर बस प्यास जगाना, फिर आप खुद ढूंढ लेंगे। लव कुछ कह रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सनातन है, सनातन को के प्रति हम सबकी का दायित्व है, इसलिए जो है हम सबका कर्तव्य है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। मैं बस मेरा प्रयास है कि एक प्यास जग जाए, और जब प्यास जग जाए तो मैं आपके साथ यात्रा करने को तैयार हूँ। जहाँ भी कठिनाई होगी आप मुझे पूछोगे और मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं भी 10 जगह गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो आपको जो है अथाह सागर है। हमारे शास्त्र वेद से लेकर पुराणों तक अथाह सागर है, तो इसलिए उसको जानना बड़ा मुश्किल है उतना कि हम उतनी, पर हम जो भी प्यास जितनी अंजुली भर पानी हम ले सकें, हमारे लिए वही बहुत हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग कोशिश करें समझने की, जानने की, और अपनी सनातन यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खास प्रश्न नहीं है तो मिलता हूँ मैं। क्या है सौरभ अग्रवाल जी, आप जिसको ब्लॉक करने को कह रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं। ये दर्शकों को अधिकार दिया हुआ यूट्यूब ने, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें आप उसके नाम पे क्लिक कीजिए, जिसको ब्लॉक करना चाहते हैं उसके नाम पे क्लिक कीजिए, और वो पूछेगा आपको ब्लॉक या रिपोर्ट, तो आप ब्लॉक कर दें या रिपोर्ट कर दें। दादाजी कह रहे हैं संदीप जी, अच्छे तृतीया पर बधाई, आपका यह प्रयास उपयोगी है। साधुवाद, बहुत धन्यवाद दादाजी। और
सर राष्ट्रवादी संगठित शक्ति क्यों नहीं बन पा रहा, निशांत कुमार कह रहे हैं। पहले जागृति तो आए, वरना हम एक ठोकर लेके और वो ढह जाएगा। वही मैंने कहा कि पात्रता बड़ा जरूरी है। हम जब तक सनातन को नहीं जानेंगे हम इसी तरह भटकते रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने क्यों किया ऐसा प्रयास। और एक समझो इस तरह से कि भगवान परशुराम के हाथ में जो परशु है वो एक शस्त्र है। परशु एक न्याय का शस्त्र बन जाता है, लेकिन वही एक कसाई के हाथ में होगा तो वो हत्या का औजार बन जाएगा। है तो वही अस्त्र। इसलिए ज्ञान के साथ शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करने की हमारी परंपरा रही है। इसलिए वशिष्ठ जी सर्वप्रथम भगवान राम को, जो विष्णु जी के अवतार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पहले शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, फिर जो है उनको शस्त्र सिखाते हैं विश्वामित्र जी। तब भगवान कृष्ण में देखेंगे सांदीपन पहले शास्त्र का ज्ञान देते हैं, फिर परशुराम जी आकर उनको सुदर्शन चक्र देते हैं। तो ये क्रम है, पहले ही हथियार दिया जाएगा तो आदमी चाइना बन जाएगा। इसलिए वो हमारी बड़ी बृहद परंपरा रही है। मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा, काफी लंबा हो गया तो इसको मैं खत्म करता हूँ। कई लोगों को उत्तर रामायण देखना होगा तो आप वो जा सकते हैं, और मैं और भी जैसे दिन तिथि के हिसाब से जो जो होगा वो मैं बताता जाऊंगा। एक अनुरोध करता हूँ आप सबसे, अगर अर्जुन के 10 नामों में कोई अच्छा नाम लगा हो तो आप सब अपने पुत्र, पौत्र, आस पड़ोस इन सब में रखें जरूर, क्योंकि ये जो अंग्रेज टाइप का नाम रखते, देखिए मेरे बेटे का नाम है जिज्ञासु, हमने खुद उस अर्थ से नाम रखा है। तो जब आप अपने नाम अर्थ के साथ नाम रखते हैं तो उसका व्यक्तित्व तो बदल जाता है। लेकिन जब आप चोरी वाला फिल्मी नाम रख लेते हैं, उस व्यक्ति के पास एक पहला से एक बड़ा व्यक्तित्व है, उसके उसमें ही वो ढूंढता दबता चला जाता है। माँ बाप इस बात को नहीं समझते कि नाम का कितना अर्थ होता है। इसकी पूरी परंपरा रही है। तो अगर आप लोगों को लगे तो अर्जुन के इन 10 में से कोई एक नाम अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के, अपने नाते रिश्तेदार के बच्चों के लिए चुनने का प्रयास कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।